कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जिस तरह दिन ब दिन बड़ा तहलका मचाता जा रहा है, ऐसे में अब तो मोदी सरकार के हाथ से पूरा मामला फिसलता हुआ नजर आ रहा है। और ये बौखलाहट अब मोदी सरकार के अंदर साफ नजर भी आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तो खुलेआम कॉकरोच जनता पार्टी को सबक सिखाने की चेतावनी या ये कहे कि धमकी दे डाली है। अब उन्होंने क्या कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसी बीच अभिजीत दीपके ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जंतर मंतर पर अचानक से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ तक कि प्रदर्शन स्थल पर आने के लिए लोगों को रोका भी जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के जो मेंबर्स हैं, उन्हें भी एंट्री नहीं दी जा रही है। अभिजीत दीपके ने शक जाहिर करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर किस तरह की प्लानिंग चल रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने ये भी दावे किए हैं कि जंतर मंतर आने के लिए जो सामान्य ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि सरकार लोगों को जंतर मंतर पर आने से रोकने की कोशिश कर रही है। अब सबसे पहले आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की वो खुलेआम धमकी बताते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को टारगेट करके दी गई है। इसके बाद आपको वो धमाकेदार बयान भी बताएंगे जो भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने दिए हैं, जिसमें पीएम मोदी को निकम्मा कहकर बहुत बड़ी बात कह डाली है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक ने इशारों इशारों में राहुल गांधी को भी बड़ा संदेश दिया है, जिसके बाद अटकलें हैं कि क्या राहुल गांधी भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले नितिन नवीन के बयान पर आते हैं, जो ये साफ जाहिर कर रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से मोदी सरकार कितनी बौखलाई हुई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक संबोधन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी की ओर इशारा करते हुए बड़ी बात कह डाली। वो बोलते दिखे कि देश में वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टी आ रही है। ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। वो आगे बोलते दिखे कि ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम बीजेपी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक तरह से सीधी धमकी दे डाली है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल लोगों को बीजेपी कार्यकर्ता ही सबक सिखाएं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कॉकरोच जनता पार्टी को देश के टुकड़े करने वाला गैंग बता बैठे हैं। अब देश के टुकड़े करने वाला गैंग आंदोलन कर क्यों रहा है? देश के उन छात्रों के लिए जिनके भविष्य को बीजेपी सरकार ने खतरे में डाल दिया। छात्र अपनी जान ले रहे हैं, किसकी वजह से? मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से। लेकिन जो इन छात्रों की आवाज उठाने का काम कर रहा है, सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में पेपर लीक्स के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि ये तो देश के टुकड़े करने वाला गैंग है और इसे तो बीजेपी कार्यकर्ता सबक सिखाएं। अब ये और कुछ नहीं है बल्कि मोदी सरकार की साफ बौखलाहट है, क्योंकि मोदी सरकार ने कभी नहीं सोचा होगा कि छात्रों की आवाज इस तरह से भी उठ सकती है। सरकार की नाकामी पर छात्र आंदोलन भी कर सकते हैं। वहीं इससे पहले तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद ऐसा बयान दे चुके हैं, जो उल्टा उन पर ही भारी पड़ चुका है, जब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए उसे दहशतगर्द और आतंकवादियों की बी टीम बता दिया था। अब इस पर अभिजीत दीपके का आपको पलटवार भी याद होगा। वो जंतर मंतर पर भरे मंच से बोलते दिखे थे कि आतंकवादी तो वो होता है जिसकी वजह से लोग मारे गए हों, और धर्मेंद्र प्रधान की ही वजह से छात्रों ने अपनी जान ली है। यहाँ तक कि अभिजीत तो लोगों से सवाल भी करते दिखे थे कि फिर आतंकवादी कौन हुआ, तो लोगों के हुजूम से एक ही नाम गूंज उठा था, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी वही काम कर दिया है, जिससे जाहिर है कि बीजेपी की सिर्फ एक ही घिसी पिटी स्क्रिप्ट है।
अपने खिलाफ आवाज उठी तो सीधा देशद्रोही बता दो, आतंकवादी बता दो और देश के टुकड़े करने वाला गैंग बता दो। लेकिन हाँ, ये मत मानो कि तुम्हारी वजह से आज शिक्षा व्यवस्था का किस हद तक स्तर नीचे गिर चुका है। पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियां कितने करोड़ों छात्रों के सपनों पर पानी फेर चुके हैं। छात्र अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए, लेकिन सरकार अपनी गलती मानने के बजाय उन आवाजों को ही निशाना बनाएगी जो उससे उसकी नाकामी पर सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी जयपुर में आरपीएमसी एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, जिस पर तो छात्रों का गुस्सा भी भड़क उठा। सेंटर पर छात्र कुर्सियां फेंकते दिखे। अब जाहिर है कि कोई अपने दिन रात जमा पूंजी एक एग्जाम के लिए कुर्बान करता है और फिर पेपर लीक होने से उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए तो सरकार पर आक्रोश तो होगा ही। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने फिर से मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। वो बोले कि बीजेपी सरकार इस लायक है ही नहीं कि कोई पेपर करा पाए। अब जयपुर में भी बीजेपी की सरकार है तो अभिजीत दीपके ने अपना आरोप फिर से दोहराया कि ये डबल इंजन सरकार नहीं बल्कि डबल पेपर लीक सरकार है। यानी केंद्र या राज्य कहीं भी बीजेपी की सरकार हो वहां पेपर लीक होते हैं। चलिए अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर आते हैं। तो भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत अब बिगड़ रही है। आज उनकी भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। ऐसे में डॉक्टर्स ने चेक किया तो उनके शुगर लेवल में गिरावट आ रही है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने तो साफ कह दिया है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो धर्मेंद्र प्रधान सीधे जिम्मेदार होंगे। दरअसल डॉक्टर की टीम ने यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक लद्दाख में रहते हैं, जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है और दिल्ली में इस वक्त 40 डिग्री है। ऐसे में सोनम वांगचुक का यहाँ भूख हड़ताल करना बेहद चिंताजनक है। अब आपको ये भी बता दें कि सिर्फ सोनम वांगचुक ही भूख हड़ताल पर नहीं बैठे हैं, बल्कि कई और लोग इसमें उनका साथ दे रहे हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक शख्स जिसका नाम इनेश कुमार है, वो तो सोनम वांगचुक से पहले से भूख हड़ताल पर बैठा है, साथ ही मौन व्रत धारण किए हुए है। अब उसकी भूख हड़ताल को 1 हफ्ता हो चुका है। ऐसे में इस शख्स की हालत भी लगातार खराब होती दिख रही है। अब इन सब की सिर्फ एक मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान अब फौरन इस्तीफा दे दें। चलिए अब इस आंदोलन से निकलकर जो बयान सामने आ रहे हैं, जो मोदी सरकार को बहुत चुभ रहे होंगे, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक के धमाकेदार बयान की, जो जरूर मोदी सरकार के पसीने छुटा गया होगा। सोनम वांगचुक ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार को कड़ा संदेश दिया है। सोनम वांगचुक का कहना है कि मोदी सरकार को यह समझना होगा कि जनता कितने कष्ट में है। दिल्ली में इतनी गर्मी के बीच भी जंतर मंतर पर लोग विरोध जताने के लिए मौजूद हैं, तो सरकार को इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि जनता की बात पर ध्यान देकर उस मंत्री को हटाया जाए जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। इसके बाद तो सोनम वांगचुक बोल उठे कि वरना बात तो फिर सरकार पर ही आएगी कि ये सरकार ही निकम्मी है और सीधा प्रधानमंत्री जिम्मेदार माने जाएंगे कि ये प्रधानमंत्री ही निकम्मे हैं जिन्होंने जनता की इस शांतिपूर्ण उठाई आवाज को नहीं सुना। यानी सोनम वांगचुक का कहना है कि जनता की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को अगर सरकार ऐसे ही नजरअंदाज करेगी तो ये ही संदेश जाने वाला है कि सरकार और प्रधानमंत्री निकम्मे हैं। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ने तो मोदी सरकार की हेकड़ी निकालने वाला भी बयान दे दिया। सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो इस बात पर गर्व किया जाता है कि हमारी सरकार में तो इस्तीफे नहीं होते, ये एक तानाशाही सरकार के लक्षण हैं। ये एक लोकतंत्र के लक्षण बिल्कुल नहीं है। सोनम वांगचुक ने करारा हमला बोला कि अगर मोदी सरकार अपना कड़ा रवैया कायम रखेगी कि हम तो प्रदर्शनकारियों की बात नहीं सुनेंगे, हम अपना मंत्री नहीं हटाएंगे या हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होगा,
या मंत्री को उल्टा इससे भी बेहतर मंत्रालय सौंप दिया जाएगा, तो ये मोदी सरकार के लिए ही बड़ा नुकसानदायक साबित होने वाला है। सोनम वांगचुक बोले कि इसी तरह से लोगों का विश्वास इस सरकार पर से कम होता चला जाएगा और ये नकार दिए जाएंगे, चाहे सरकार हो या प्रधानमंत्री हो। और अब आते हैं कि कैसे सोनम वांगचुक ने तो बिना नाम लिए कांग्रेस को भी बड़ा संदेश दे दिया है। सोनम वांगचुक बोले कि ये छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, हर पॉलिटिकल पार्टी को भी इसमें साथ देना चाहिए। वो बोले कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इनसिक्योर भी नहीं होना चाहिए कि ये तो हमारा मुद्दा है, ये सोचकर कि ये मुद्दा कोई और क्यों उठा रहा है। सोनम वांगचुक ने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस आंदोलन को समर्थन दें, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। वो ये भी बोले कि सब लोग अगर साथ आएंगे तभी सत्ता दल पर प्रेशर बनेगा और तभी भारत महान बनेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिक्स छोड़कर छात्रों से जुड़े इन मुद्दों पर साथ आकर लड़े, यानी कि राहुल गांधी जो खुद इस मामले पर बीजेपी को घेरे हुए हैं, उन्हें एक तरह से संदेश दिया गया है। अब क्या राहुल गांधी जंतर मंतर पर पहुंचकर इस आंदोलन का साथ देंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें कि अभिजीत दीपके भी इस मामले पर बड़ी बात कह चुके हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड का समर्थन करती है, वो जंतर मंतर पर साथ में आकर खड़ी हो। अभिजीत का कहना है कि टाइम आ गया है पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखने का। यहाँ तक कि अभिजीत तो ये भी बोल गए कि मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी वाले भी तिरंगा हाथ में उठाए, बच्चों के लिए न्याय मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। अभिजीत बोले कि बीजेपी वालों के बच्चों ने भी तो सीबीएसई और नीट का एग्जाम दिया होगा। अभिजीत ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन एक शर्त है कि हाथ में तिरंगा होना चाहिए, किसी पार्टी का झंडा नहीं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस को बड़ा संदेश भी दे गए हैं। दरअसल अभिजीत दीपके का गुस्सा फूटा इस बात पर कि दिल्ली पुलिस ने एसएससी एग्जाम के अभ्यर्थियों से मारपीट की। ऐसे में अभिजीत बोल उठे कि आप भी एंट्रेंस एग्जाम देकर ही पुलिस बने हैं, ना कि बीजेपी की मेंबरशिप लेकर। वो बोले कि दिल्ली पुलिस इतनी छात्र विरोधी क्यों हो गई है। इसके बाद अभिजीत बोलते दिखे कि हमें पता है कि आप पर ऊपर से दबाव है, अंदर से आप भी अच्छे हैं, लेकिन ऊपर से जो ये ऑर्डर आ रहे हैं आपको भी सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक पार्टी की पुलिस हो या इस देश की पुलिस हो।